Good morning. My name is Sudhijit Sinha, SUDHIJITT. Now आज एक कहानी सुनाते हैं, एक नहीं दो कहानी सुनाते हैं। ये किस टॉपिक पे था वो खुद ही आप समझ जाइएगा, वो बताइएगा क्या था। लेकिन पहले हम टॉपिक नहीं बताते हैं, पहले ये बताते हैं कि समय का एक जार था और कुछ कंकड़ थे। एक प्रोफेसर ने अपनी क्लास में एक खाली जार लिया और उसमें जार होता है ना, बरनी, खाली जार लिया और उसमें बड़े बड़े पत्थर भर दिए। फिर उन्होंने छात्रों से पूछा, क्या जार भर गया है? छात्रों ने कहा हाँ। फिर उन्होंने छोटे छोटे कंकड़ डाले जो बड़े पत्थरों के बीच में खाली जगह में समा गए। फिर उन्होंने पूछा, क्या अब भर गया? छात्रों ने फिर कहा हाँ, भर गया। इसके बाद उन्होंने रेत डाली जो बची हुई जगह में भर गई। तो फिर प्रोफेसर ने कहा, समझाया, यह जार हमारी जिंदगी है। बड़े पत्थर हमारे जीवन की सबसे जरूरी प्रायोरिटाइज जो हैं चीजें हैं, जैसे परिवार, सेहत, हेल्थ और लक्ष्य। क्या लक्ष्य अपने फिक्स किया, अपना एम, ऑब्जेक्टिव, लाइफ का गोल, वो कंकड़ कम जरूरी चीजें हैं और रेत वो चीजें हैं, वो छोटी चीजें हैं जिनका महत्व ज्यादा नहीं है। तो अगर आप पहले रेत भरते तो बड़े पत्थरों और कंकड़ों के लिए जगह ही नहीं बचती क्या? नहीं बचती, बिल्कुल नहीं बचती। पहले रेत भर दिया तो फिर बड़े कंकड़ और छोटे कंकड़ कहाँ रखेंगे? तो पहले आपने उनको भर दिया। बड़े पत्थर हमारी जीवन की सबसे जरूरी चीजें हैं, जैसे परिवार, सेहत और लक्ष्य, और कम जरूरी चीजें हैं वो रेत। अगर आप पहले रेत भरते तो वो नहीं हो पाता। तो इसलिए हमेशा अपनी प्राथमिकताएं सही करें, प्रायोरिटीज, सेट योर प्रायोरिटीज, देन वर्क ऑन योर डेली प्लान्स। कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले कीजिए। एक दूसरा कहानी, एक मोटिवेशनल स्पीकर ने पानी का एक ग्लास उठाया और पूछा, यह कितना भारी है? लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए। स्पीकर ने फिर कहा कि ठीक से बताओ। तो इसका वजन मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि इसे कब तक उठाए रखते हैं। अगर इसे कुछ मिनट के लिए पकड़ूं तो ये हल्का है, और अगर पूरा दिन पकड़ूं वो ग्लास पानी का तो फिर हाथ सुन्न हो जाएगा बिल्कुल, अगर ऐसे पकड़ के रखना है आपको। तो उन्होंने समझाया कि तनाव भी ऐसा ही है। इसे थोड़ी देर तक सोचें, ठीक है, ज्यादा देर तक सोचें तो ये तकलीफ देह हो जाएगा, और अगर इसे लंबे समय तक पकड़ें तो यह आपको पूरी तरह तोड़ देगा। किसी भी चीज के बारे में ज्यादा ब्रूड नहीं करना चाहिए, सोचते नहीं रहना चाहिए। ज्यादा देर सोचें तो तकलीफ देगा, लंबे समय तक ये तोड़ देगा आपको। इसलिए समय समय पर इसे छोड़ना सीखें, कोई भी सब्जेक्ट को। ये दोनों कहानियां आपको प्रोफेशनली टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ प्रेरित करती है। अब मैं बताता हूं आपको टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है। तो बुक के अनुसार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन स्पेसिफिक एक्टिविटीज। जो प्रायोरिटीज बोलते हैं कि उसको देखिए, सारे चीजों को खिचड़ी मत बनाइए, सबको पिन पॉइंट करके बुलेट पॉइंट्स पे लिखिए। उसके बाद डिसाइड कीजिए प्रायोरिटीज, कौन ऊपर जाएगा सबसे टॉप प्रायोरिटी पे, सेकंड प्रायोरिटी पे कौन, थर्ड प्रायोरिटी पे। एवरी डे हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट वर्क। सो it is defined as the process of managing time effectively so that the right time is allocated to the right activity. Right time, right activity.
Good time management enables you to work smarter, not harder. Harder के लिए time management नहीं है, so that you get more done in less time. यही तो smarter है. Even when the time is tight and pressures are high. जॉब सीन में कभी कभी होता है बहुत वर्क प्रेशर रहेगा, तो you have to work smarter. Failing to manage your time damages your effectiveness and causes stress. अब स्टेप्स इन टाइम मैनेजमेंट क्या क्या होंगे, इसको ध्यान से सुनिए और इसको लाइफ में अमल कीजिए, फॉलो कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी हैबिट्स को उस ढंग से बनाकर. टाइम मैनेजमेंट इंक्लूड्स इफेक्टिव प्लानिंग. सबसे पहले डे शुरू होने के पहले एक दिन पहले से ही अपनी प्लानिंग नेक्स्ट डे का बनाइए. सेटिंग नेक्स्ट प्लान है सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. उस दिन में आपको क्या अचीव करना है, क्या क्या चीजें खास करके करना ही करना है. थर्ड क्या है, सेटिंग डेडलाइंस. विदाउट डेडलाइंस नथिंग हैपन्स. फोर्थ क्या है, डेडलाइंस, डेडिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सारा काम अपने ही हमें करना है ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है. जब आपके पास वर्क पावर होगा, मैन पावर होगा, तो यू हैव टू डिवाइड डिफरेंट वर्क with under different people. उनको थोड़ा डेलीगेट करना सीखिए. अदरवाइज सारा ही अपने करोगे तो फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ हायरिंग पीपल. उनको ट्रेन करो, एम्पावर करो एंड डेलीगेट करो काम को. तो सेटिंग डेडलाइंस के बाद है चौथा क्या था, पहला क्या बताया था, इफेक्टिव प्लानिंग. सेकंड क्या बताया था, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. याद कर लो इस पॉइंट्स को. थर्ड क्या है, सेटिंग डेडलाइंस. फोर्थ क्या है, डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज. जो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, यू आर द जनरल मैनेजर, आप अपने मैनेजर्स को डिवाइड कीजिए. मैनेजर्स डिप्टी मैनेजर्स को करेंगे, फिर डिप्टी मैनेजर्स असिस्टेंट मैनेजर को. फैक्टर वाइज छोटे छोटे काम सबको बांट दिए जाते हैं. ओवरऑल काम आपके पास हो सकता है, यू आर द जनरल मैनेजर. देन 5 है प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज एज पर देयर इंपॉर्टेंस. उसको प्रायोरिटाइज तो करना ही पड़ेगा काम में कि कौन सा काम पहले करोगे. किसी को भी आप कोई डायरेक्शन देते हो तो उसको बताना पड़ता है कि पहले कौन सा करना है. अदरवाइज वो रेती भर लेगा पहले और छोटे कंकड़ और बड़े कंकड़ नहीं हो पाएंगे, उसी में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. इसलिए क्या बताया था उसमें कि जार लिया, बड़े कंकड़ पहले डाल दिए, छोटे कंकड़ उसके बाद डाले, फिर रेती डाला, तो तीनों ही एडजस्ट हो गए. रेती पहले डाल देते तो इन दोनों के लिए जगह ही नहीं रहता बड़े काम के लिए. तो छोटा छोटा काम, आपका ड्राइंग बनाना है पास टाइम में, वो पहले ही सुबह उठ के ड्राइंग बनाने लगे या फुटबॉल खेलने लगे सुबह उठकर. तो मेन काम के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलेगा. तो प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. देन क्या है, सिक्स्थ आइटम है स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन राइट एक्टिविटी. ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम. कुछ लोग होते हैं एग्जामिनेशन के आंसर शीट्स में भी एक क्वेश्चन को लिखने में 4 पेज लिख जाते हैं और दूसरा क्वेश्चन को हाफ पेज भी नहीं लिखा. कंसिस्टेंसी नहीं रहता. तीसरा पेज के में सिर्फ क्वेश्चन लिख के खत्म कर दिया, तो लिख ही नहीं पाए बिकॉज टाइम रहा ही नहीं. तो स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन राइट एक्टिविटी, ये टाइम एलोकेशन करना पड़ता है. तो कैसे करना पड़ेगा, ये टाइम मैनेजमेंट का स्टेप्स क्या क्या है. इफेक्टिव प्लानिंग, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसको आत्मसात कीजिए. सेटिंग डेडलाइंस, डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, prioritizing activities as per their importance, and then spending the right time on right activity. तो ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट. और स्ट्रेस के लिए मैंने बता दिया था कि एक ग्लास को बहुत देर तक पकड़े रहे या दिन रात पकड़े रहे तो उसमें प्रॉब्लम आपको आएगा. तो स्ट्रेस को भी डिवाइड करता है. अपने छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर आप उसको कर सकते हैं. उसके भी अलग से स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वो बाद में मैं कभी उसको ठीक से बताऊंगा. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है. चलिए, सो प्लीज़ इसको हमारे साथ आप उसको रियलाइज कीजिए. इन पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं.